नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बांदा से है, जहां यातायात जागरूकता माह के तहत पुलिस ने शहर में सघन वाहन जांच और नियम पालन के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही बात होगी बदोसराय कस्बे की, जहां छुट्टा जानवरों ने जमकर उत्पात मचाया, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बांदा से है, जहां यातायात जागरूकता माह अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बांदा शिवराज व सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी यातायात मेविस टॉक के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौराहों व मार्गों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया और उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। पुलिस ने चालकों को हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग, गति सीमा का पालन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने और नशे में वाहन न चलाने की सलाह दी। जनपद में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता कार्यक्रम, रैली और वाहन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। आज किस तरह से अभियान चलाया जाए? डेली बेसिस पे हम अलग अलग चौराहों और गलियों में जाकर चालान भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी फैला रहे हैं, ताकि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन कर सकें। चाहे वो ड्रंकन ड्राइविंग हो, अवयस्क ड्राइवर्स हो या फिर विदाउट हेलमेट ड्राइविंग कर रहे हैं, खाली फिल्म जो लोग गाड़ियों पे लगाते हैं, हर चीज़ पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ लोगों के बीच हम जागरूकता भी फैला रहे हैं। मेन इंटेंशन यही है कि लोगों की आदत में हम ट्रैफिक नॉर्म्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ले आए और वो अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। इसके लिए हम जागरूकता फैलाएं। अब तक कितने चालान किए जा चुके हैं? टोटल फिगर तो एग्जैक्टली याद नहीं, बट डेली बेसिस पे हज़ारों की संख्या में चालानी हो रही है, ताकि एनफोर्समेंट के थ्रू भी हम लोगों को बाध्य कर सकें ताकि वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद बांदा के महाराणा प्रताप चौराहे पर बांदा पुलिस ने विशेष जागरूकता कैंप आयोजित किया, जिसमें भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। उन्होंने अभिनय के जरिए दिखाया कि सड़क पर की गई छोटी सी गलती भी व्यक्ति और उसके परिवार के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है। कार्यक्रम में लोगों को बिना लाइसेंस वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने, ओवर स्पीड से बचने, शराब पीकर वाहन न चलाने और अपनी लेन में चलने जैसी बातों के लिए जागरूक किया गया। जनपद बांदा यातायात माह 2025 नवंबर माह में जो सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में आज महाराणा प्रताप चौराहे में, बांदा में जो मुख्य चौराहा है, यहाँ पर भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज के बच्चों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का संचालन किया गया। इसमें एक बालिका टीआई का उसने बनाया गया 1 घंटे के लिए। उसने जो सड़क पे जो जा रहे थे, वो ट्रैफिक रूल वायलेट कर रहे थे, उनका चालान किया गया, उनको समझाया गया कि हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल में किस तरह क्यों चलना चाहिए। इसके अलावा 3 सवारी जो जा रहे थे उनको भी रोका गया है और इसके अलावा इन बच्चों के द्वारा एक स्किट प्रेजेंटेशन किया गया, बढ़िया सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया और कुल मिलाकर के बच्चों का जो ये प्रयास सराहनीय रहा। और इसी तरह से बांदा जनपद में सड़क सुरक्षा जो माह है, यातायात माह नवंबर 2025, इसके अवसर पर हम लोग लगातार लोगों को सड़क जो रोड यूजर्स हैं उनको जागरूक कर रहे हैं और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इसके साथ ही हम लोग जो यातायात का नियम नहीं पालन कर रहे हैं उनका चालान भी कर रहे हैं। आप सब लोगों के माध्यम से सभी जनता के लोगों से अनुरोध है कि सड़कों पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। सबसे जो प्रमुख है, जब 2 पहिया वाहन में या तो गाड़ी चला रहे हो या बैठे हो, दोनों में हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। आपसे अनुरोध है कि बाइक चलाते समय, बाइक में बैठते समय हेलमेट अवश्य पहुँचे और अवश्य पहने हेलमेट, और आप सुरक्षित रहेंगे, आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा। इसी शुभकामना के साथ बांदा पुलिस की तरफ से पुनः अनुरोध है कि यातायात के नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद बांदा में देर रात पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र राजेश एस और पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने भारी पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गश्त की। इस दौरान डॉग स्क्वाड, बीडीएस, LIU टीम के साथ संवेदनशील क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, ढाबा और लॉज आदि में संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं और वाहनों की सघन चेकिंग की गई।
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से विनम्रता से पूछताछ और लावारिस वस्तु की जांच की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर सभी सार्वजनिक स्थानों की नियमित चेकिंग करें और सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता पर रियल टाइम विश्लेषण करें। सोशल मीडिया सेल को भ्रामक खबरों पर सतर्क निगरानी रखने और गलत सूचना फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आम जन से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत डायल यूपी 112 या नजदीकी थाने पर दे। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, क्षेत्राधिकारी नगर मेविस्टॉक, आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस बल मौजूद रहे। सर, किस तरह का इंस्पेक्शन था? सभी लोगों को अवगत है जो अलर्ट जारी हुआ पूरा प्रदेश भर, उसको लेकर मैं आज बांदा रेलवे स्टेशन पे हमारे एसपी बांदा और उनका पूरा टीम, आरपीएफ का पूरा टीम, जीआरपी, इन सबको लेकर यहाँ पे चेकिंग किया था। अभी भी चेकिंग चल रही है, आप देख सकते हैं, जिसमें हमारा डॉग स्क्वाड और एयर चेक टीम को भी हम लोग साथ में लेकर संदिग्ध वस्तु कहीं पड़ा है उसको भी चेक कर रहे हैं और संदिग्ध लोगों को भी पूछताछ कर रहे हैं और सबको बैग वगैरह खुलवा कर भी चेक कर रहे हैं। ये चेकिंग अभी यहाँ के अलावा बस स्टैंड भी हम लोग कराएंगे और आसपास कुछ सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ भी सब कराएंगे। सभी लोगों का अनुरोध है, हमारा चित्रकूट पुलिस की तरफ से, जाम रेंज पुलिस और बांदा पुलिस की तरफ से भी अनुरोध है कि कहीं भी अगर आप लोगों को संदिग्ध वस्तु मिलता है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। 112 इमरजेंसी नंबर है, तुरंत उसमें फ़ोन करेंगे, हम लोग तत्काल अटेंड कर लेंगे। कोई आप लोग उसको जाके छूने की आवश्यकता नहीं है। पुनः मैं आप सभी लोगों को अवगत करा रहा हूँ, अगर कोई कहीं संदिग्ध वस्तु मिलता है आप लोग उसको टच नहीं करना, कोई छूना नहीं, उसको तुरंत तत्काल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दें, हम लोग उसको हैंडल करेंगे। रात में जो ट्रेनें आएंगी उनका भी निरीक्षण किया जाएगा? क्योंकि जो ट्रेनें आएंगे, ट्रेन से जो जितने यात्री आ रहे हैं और हम सबको भी नज़र रखा जाएगा और यहाँ पे सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, वहाँ भी इन लोगों के द्वारा निगाह रखा जा रहा है और आरपीएफ और टीम के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूरा कोऑर्डिनेशन में है और जितने लोग आ रहे हैं उन सबको निगाह रखा जाएगा। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से लोगों को छुट्टा जानवरों से राहत नहीं मिल रही है। बदोसराय कस्बे के भीड़भाड़ वाले इलाके में छुट्टा जानवरों ने जमकर उत्पात मचाया है। लंबे समय तक चली भिड़ंत से राहगीर और दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई है और लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। विकासखंड अधिकारियों से बार बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं मिला। मामला विकासखंड सिरगौली गौसपुर के बदोसराय कस्बे का बताया जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने किंतुर स्थित कुंतेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के विभाजन के अनुसार देश में मुस्लिम और ईसाइयों के अधिकार खत्म किए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार से भारत को हिंदू राष्ट्र और रामचरित को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की। परमहंस आचार्य ने कहा कि भारत में सबसे अधिक हिंदू निवास करते हैं, इसीलिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि वहां एनडीए की सरकार बनने जा रही है और जनता जागरूक है। बिहार में कमल खिलने वाला है। गुरुजी, आज आप कुंतेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया है और आपके हाथ में एक पुस्तक है, ये किस लिए पुस्तक लेकर आज जलाभिषेक किए? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इस समय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए निकला हूं और सनातन हिंदू एकता पदयात्रा भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने के लिए, श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसमें मैं सम्मिलित होने जा रहा हूँ। आज ये पांडवकालीन ऐतिहासिक स्थल है कुंतेश्वर महादेव, जहाँ पर माता कुंती धर्म की रक्षा के लिए, पांडवों की विजय के लिए जहाँ पर भोलेनाथ का अभिषेक करती थी और पांडवों की विजय हुई। तो आज मैंने जो है यहाँ पर अभिषेक किया है और ये आप देख रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो आज मैं इस ग्रंथ को भी लिया हूँ। इसमें जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि जैसे आँख में कोई किरकिरी पड़ जाए तो उसको निकाल करके आँख की शुद्धि होती है, उसी तरह से ईसाई और मुसलमानों का जो मजहब है
जो उनका धर्म है वो विदेशी है, वो सनातनियों के लिए आंख में किरकिरी की तरह है और इनका संवैधानिक अधिकार खत्म होना चाहिए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कड़ा ब्लॉक स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय सौराई बुजुर्ग में रविवार को कक्षा 6 से 8 के नियमित रूप से विद्यालय आने वाले छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया गया। अभिभावकों की सहमति से आयोजित इस भ्रमण को तहसीलदार सिरातू अनंत अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्र छात्राओं ने प्रधानाध्यापक रूपा साहू के घर नाश्ता किया और नोट्स के लिए डायरी पेन प्राप्त किए। यात्रा के दौरान बच्चों ने शहजादपुर में रावण प्रतिमा, दुर्गा भाभी सेतु, कुंडा में अवधेश्वर नाथ बाबा शिवलिंग, श्रृंगेरपुर धाम और मनगढ़ धाम का भ्रमण कर ऐतिहासिक व धार्मिक जानकारी ली। शिक्षक अजय साहू ने बताया कि ऐसे शैक्षिक भ्रमण से बच्चों को पुस्तकों से बाहर वास्तविक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और धार्मिक स्थलों के महत्व की समझ मिलती है, जिससे उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास में मदद होती है। भ्रमण में शिक्षक शिवम केसरवानी और राजेश शर्मा भी शामिल रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम की रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद ललितपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीएम और एसपी के नेतृत्व में देर रात रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के भीड़भाड़ वाले संवेदनशील क्षेत्रों में गहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और लगेज की तलाशी ली गई तथा लोगों से पूछताछ की गई। एसपी ने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सभी थानों को चेकिंग और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने अधिकारियों को रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल, धर्मशाला और बाजारों में सतर्क निगरानी रखने व सीसीटीवी कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत दे ताकि अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में फिर एक तेंदुए की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे वन जीव संरक्षण पर सवाल उठने लगे हैं। नाराहट थाना क्षेत्र के अमजरा घाटी स्थित नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मादा तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेंदुआ सड़क पार कर रही थी, तभी वाहन ने टक्कर मारी और चालक फरार हो गया। सूचना पर वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाल ही में मड़ावरा क्षेत्र में तेंदुओं के शावकों के मिलने से खुशी की लहर थी, लेकिन लगातार हो रही तेंदुओं की मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। पशु प्रेमियों ने वन विभाग से हाईवे पर वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन, स्पीड लिमिट और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन की महापंचायत ठाकुर द्वारा ब्लॉक परिसर में संपन्न हुई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अनिल तालान, मंडल अध्यक्ष जसपाल फौजी और जिला अध्यक्ष सुनील चौधरी ने सर्वसम्मति से तहसील ठाकुर द्वारा इकाई का गठन कर बलराम सिंह को तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही ब्लॉक ठाकुर द्वारा के अध्यक्ष दर्शन लाल तथा ब्लॉक डिलारी और नगर ठाकुर द्वारा इकाई का भी गठन किया गया। महापंचायत में पहुंचे किसान नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। नेताओं ने मंच से किसानों को भरोसा दिलाया कि संगठन उनके हितों के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेगा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सीमा सिंह और कोतवाल मनोज परमार का भी स्वागत किया गया। मैं दर्शन लाल राजपूत वाला गाँव तहसील ठाकुर द्वारा से हम किसान यूनियन 3 साल से चल रहे हैं, तो जिसमें हमने प्रयागराज भी गए, 3 मेले पे गए हम। अब भी गए थे जब दुर्घटना हो गई थी, मगर हमने मीटिंग कोई नहीं छोड़ी, हरिद्वार की भी और मुरादाबाद की भी। मगर थोड़ी सी गलती हमसे हो गई, वो हमारी गलती समझो जैसे भी है। जैसे कि हमने यहाँ पे पंजाब पीड़ित के लिए जो पैसा इकट्ठा करा था, कुछ हमने गेहूँ इकट्ठा करा था, वो हम काट दे के आए थे गेहूँ, जिसमें 350 कुंटल हमारा हो गया था। रधावा जी बांट के आए थे। वो हमारे पास जो लोग नगद पैसा दिया था 50,000 कुछ रुपये थे हमारे पास, इसमें 50 सूट लिए हमने, और 50,000 में जैसे 50 सूट थे 1,000 पर रख के हमने अपने किराए से ट्रेन से गए और वहाँ मौके पर जाके बांटा हमने। और इसी को ही पार्टी को दखल अंदाजी होगी कि ये पैसा उन्होंने वहाँ क्यों बांटा जाके। वो पैसा हमें देता है, हम बांटते जो भी वो करते हैं। हमने ईमानदारी से पैसा वो बांटा जाके, वो कह रहे हैं कि तो हमसे भी आगे निकल गया है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से हमें उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। सबसे हमने उसमें चाय भी पैसा नहीं लिया, अपना किराया वराया सब हमने भरा। जैसे हमारी कोई सच्चाई को बात नहीं सामने आती तो हम इसमें जुड़ना नहीं चाहते थे, मगर हमारे
बड़े भाई मार्सम बलराम सिंह जो हमारे यहाँ तहसील अध्यक्ष है, इनका प्रेम इतना है कि इनको हम छोड़ नहीं सकते, चाहे पद हमारा रहने रहे, इनको हम नहीं छोड़ सकते। इनके प्रेम ने ही ये प्रयास जो करा हमारा, इनके हम धन्यवाद करते हैं। और मीडिया वाला तो आप हो, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जिस पार्टी से निकले हैं, ऊपर वाला उनकी भी तरक्की करे और बढ़िया उनको रखे। और मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशवतन सिंह की रिपोर्ट। तहसील ठाकुरद्वारा में सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा गरीब जनता के हक को अनाज कम देने और समय पर वितरण न करने की शिकायत पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष दीपक वाल्मीकि और कार्यकर्ताओं ने आपूर्ति कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। उन्होंने प्रति यूनिट 1 किलो राशन कम देने और पर्यवेक्षकों की लापरवाही पर आपूर्ति अधिकारी से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मोर्चा खोला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को रोकने और क्षेत्र की जनता को उनके हक का पूरा अनाज दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से आपूर्ति विभाग में विशेष निगरानी की मांग की। सर, आज आप यहाँ आपूर्ति कार्यालय पहुँचे हैं, क्या कारण है यहाँ पहुँचने का? देखिए, आज आपूर्ति कार्यालय पहुँचने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। 3 दिन से शहर के अंदर राशन वितरण नहीं हो रहा। गरीब मजदूर लोग राशन की दुकान के बाहर बैठे हैं, सारा दिन बैठकर खाली उठकर आ रहे हैं वहाँ से। राशन डीलर पता नहीं किस कारण दुकानें नहीं खोल रहे अपने गले की, जो वितरण नहीं हो पा रहा। और महिलाएं और मजदूर लोग जिनको राशन की आवश्यकता होती है और उनको पता है कि 8 तारीख से हमें राशन वितरण हर महीने होना है, लेकिन ये राशन जितने भी राशन डीलर हैं अपनी हठधर्मिता के कारण राशन नहीं बांट रहा है और जनता मायूस होकर इनके गले की दुकानों से वापस लौट रही है। आज तमाम लोगों की शिकायत थी, जिसके कारण हम आज यहाँ पर आपको इनके सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से वार्ता हुई, लेकिन इन्होंने भी कोई जवाब हमें संतोषजनक नहीं दिया। हम अभी थोड़ी देर में एसडीएम साहब से वार्ता करेंगे, डीएम साहब से भी इस विषय पर बात होगी। और जो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल जी हैं, उन्होंने भी सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से वार्ता की है फ़ोन पे। इनको निर्देश दिया है कि इन्हें बुलाकर कारण पूछिए कि इन डीलरों ने 3 दिन राशन, आज चौथा दिन है, 4 दिन राशन क्यों नहीं बांटा। अच्छा, राशन वितरण में विलम्ब क्यों लग रहा, देर क्यों हो रही है? यही तो कारण जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। सर, ऐसा कौन कौन से राशन वितरण करने वाले हैं जिन्होंने नहीं वितरण किया? अभी जानकारी ये हुई कि 2-3 दुकानों पे राशन वितरण हुआ, लेकिन पूरी मात्रा में नहीं हुआ। 1-2 यानी 10-5 कार्ड करे और उठ के भाग गए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशवतन सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।